बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, कल की क्लास में या लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था लेबर के अंदर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को डिटेल में डिस्कस किया। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हम लोगों ने लेबर यील्ड को या प्रोडक्शन को और लेबर मिक्स को हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। देखो, मटेरियल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम भी और आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ। जब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की बात आती है ना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की जब बात आती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी बातचीत होती है वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात होती है कि मटेरियल की क्वांटिटी में वेरिएंस कैसे आया। प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाता है क्योंकि क्वांटिटी को कंज्यूम करने वाला वही होता है। अब क्वांटिटी के अंदर अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस आता है। मतलब कि उस क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएंस आ रहा है, उस क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएंस आ रहा है वो मे भी मिक्सिंग की वजह से आ रहा है। मिक्सिंग की मतलब क्या है कि हमने जो क्वांटिटी रखी थी मटेरियल की, कि मटेरियल ए इस क्वांटिटी में यूज होगा, मटेरियल बी इस क्वांटिटी में यूज होगा, मटेरियल सी उस क्वांटिटी में यूज होगा। आपने क्या किया कि मटेरियल को तो उतना ही इस्तेमाल किया जितना हमने माइंड बना करके रखा था, लेकिन इनका जो रेशो था आपने उस रेशो को फॉलो नहीं किया। हमने कहा था कि एक यूनिट के अंदर मटेरियल ए जो है वो 1 kg अगर यूज होगा और बी जो है वो 2 kg यूज होगा और सी जो है वो 3 kg यूज होगा, तो ओवरऑल जो एक यूनिट आप बना रहे होगे उसके अंदर जो आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा होगा वो 6 kg जो है वो यूज हो रहा होगा। ये हमने उसको रेशियो दिया प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर ने टोटल ओवरऑल 6 kg ही इस्तेमाल किया, लेकिन उसने क्या किया कि सी के अंदर उसने 2 kg यूज किया और बी के अंदर जो है वो उसने 3 kg यूज किया और ए के अंदर उसने 1 kg यूज किया। होता है ना, मैंने कल आपको कढ़ाई की भी एग्जांपल दी थी कि कढ़ाई आप बनाते हो तो कढ़ाई के अंदर चिकन भी चाहिए होता है, आपको टमाटर भी चाहिए होते हैं, दही भी चाहिए होती है, आपको जो है वो और भी दूसरे जो है वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो आपके यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि मटेरियल भी आपका क्या है, इंग्रेडिएंट है। अब वो इंग्रेडिएंट आपने जिस रेशियो से बताया था उस रेशियो से आपने यूज नहीं किया, आपने अलग रेशियो से यूज कर लिया। तो ओवरऑल 6 kg ही कंज्यूम हुआ, जो हमने पहले सोच रखा था कि 6 kg कंज्यूम होगा, बाद में भी 6 kg कंज्यूम हुआ। लेकिन 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 उस तरह से हमने यूज नहीं किया। अब हो सकता है कि जो मटेरियल बी था वो थोड़ा कॉस्टली हो, मटेरियल सी जो है वो थोड़ा कम कॉस्टली हो। तो आपने मटेरियल बी को जब ज्यादा इस्तेमाल किया, वो कॉस्टली था, ज्यादा कॉस्टली था, तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्वांटिटी के अंदर आपके क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो ये इसको आप कहते हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस बेसिकली क्या है कि जो हमने रेशियो डिसाइड किया है उस रेशियो के हिसाब से ही कंजम्पशन होनी चाहिए। अगर उस रेशियो के हिसाब से कंजम्पशन नहीं हो पा रही, आप अलग अलग तरीके से कंजम्पशन कर रहे हो, तो इट मींस कि आपका जो क्वांटिटी के अंदर वेरिएंस आ रहा है वो मिक्सिंग के अंदर, मिक्सिंग की वजह से वेरिएंस आ रहा है। और दूसरा हमारे पास आता है मटेरियल यील्ड रेशियो या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें क्या होता है कि सर जो हमारा इनपुट होता है
जो हमारा इनपुट होता है उससे क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। लेट सपोज अगर मैं 100 kg ऑफ इनपुट लगाता हूं, या 100 kg ऑफ इनपुट अगर देता हूं, तो आउटपुट जरूरी नहीं है कि 100 kg ही आए। ऐसा भी हो सकता है 90 kg आए, ऐसा भी हो सकता है 80 kg आए, ऐसा भी हो सकता है 95 kg आए। तो ये जो आपका आउटपुट होता है ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आप इतने इनपुट पर इतना आउटपुट लेकर आओगे। क्योंकि कंपनी को पता है, कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी बचपन से होती भी आ रही है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए आपकी कंपनी को चलते हुए। आपको पता है कि जितना आप इनपुट दोगे इस इनपुट से आपका कितना आउटपुट होगा, आपको कंफर्म पता है। अगर उतना आउटपुट नहीं आ रहा, लेट सपोज आपने ये स्टैंडर्ड बना के रखा था कि मेरा आउटपुट जो है वो 90 kg आएगा, 100 kg अगर मैं इनपुट दूंगा और 90 kg मेरा आउटपुट आएगा, और आउटपुट आपका 85 kg आ रहा है, इट मीन्स के आपका कहीं ना कहीं मटेरियल के अंदर, यील्ड के अंदर मसला आ रहा है। मतलब कि या तो बीच में आपका मटेरियल कुछ जाया हो गया, या वो चोरी हो गया, या कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आउटपुट आपका जो है वो कम निकल कर आया। हर मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि इस इनपुट पे मेरा आउटपुट कितना निकल कर आएगा। जैसे कि आप एक छोटी सी एग्जांपल दो, छोटी सी एग्जांपल लो, लेडीज की एग्जांपल लेते हैं हम। आप लोग जो है वो कपड़े सिलवाने के लिए जाते होंगे, या हम अगर जेंट्स की भी एग्जांपल लें, हमें पता है इतने कपड़े में कितने मीटर के अंदर सूट सिल सकता है। 5 मीटर के अंदर, 6 मीटर के अंदर हमें पता है कि सूट सिल जाता है, एक सूट सिल जाता है। ठीक है, अगर आप टेलर के पास जाते हो और आप कहते हो कि भाई 5 मीटर है, सूट सी दो। फिर आपने उसको 10 मीटर ला के दिया, और 10 मीटर में आपने कहा कि उसको दो सूट सी दो। तो अब 10 मीटर के अंदर आउटपुट आपका निकल कर आ रहा है दो सूट का। अब आपने उसको 20 मीटर ला के दिया, और 20 मीटर में आपको पता है कि आउटपुट कितना आना है, कि 4 सूट, या यानी कि मेरे 4 यूनिट्स जो है वो निकल कर आने बाहर। लेकिन वो टेलर जो है वो 3 सूट निकाल कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो टेलर जो है वो कपड़े को छुपा रहा है। होता है जब आप सूट सिलवाने जाते हो तो आपका मटेरियल जाया होता है, कपड़ा जाया होता है, कटिंग के अंदर जाया होता है। लेकिन आपको ये पता है कि यार जाया होने के बावजूद भी, जाया होने के बावजूद भी एक सूट मेरा 5 मीटर में सिल जाता है। लेकिन अब अगर आप उसको 100 मीटर लाके दे रहे हो और उसमें वो 10 सूट की जगह आपको 9 सूट सील के दे रहा है, तो इट मीन्स के उसने एक सूट का कपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं या तो वो चोरी हो गया है, या उसने मटेरियल को या आपके कपड़े को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो ये कहलाता है आपका मटेरियल यील्ड रेशो। मटेरियल यील्ड रेशो मटेरियल यील्ड रेशो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का होता है। और मटेरियल मिक्स रेशियो, वो जो रेशियो हमने डिसाइड किया हुआ है, उस रेशियो के हिसाब से अगर काम हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है। अब एक क्वेश्चन है, ये पास पेपर में से ही लिया है, क्वेश्चन 2013 का आपकी अटेम्प्ट है, क्योंकि तब तक जो है वो आईसीएमए वाले जो है वो अपने पेपर्स को पब्लिश किया करते थे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल कर आया है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन में काफी कंसेप्ट जो है ना वो आपके क्लियर होंगे इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ी सा मैंने बैकग्राउंड इस वजह से बनाया क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स बारिश की वजह से एब्सेंट थे, तो मैंने कहा कि नहीं यार, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दें, फिर उसके बाद हम आगे लेके चलें।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि अल नूर प्राइवेट लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम यूज करते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट शोज द फॉलोइंग मटेरियल स्टैंडर्ड। अच्छा, मटेरियल का स्टैंडर्ड आपको नीचे बताया जा रहा है। तीन तरह के मटेरियल ये यूज कर रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। 40 kg, 45 kg और 40 kg, ये रेशो है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड है, मटेरियल का स्टैंडर्ड है, यानी कि ये रेशो है 40, 45, 40। इस रेशो के हिसाब से ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और कितना केजी कंज्यूम कर रहे हैं, 125 kg जो है ये कंज्यूम कर रहे हैं। और 20% इनका एवापोरेट हो जाता है, यानी कि 25 यूनिट जो है वो इनके एवापोरेट हो जाते हैं। 20% यानी कि 25। तो इनका जो आउटपुट आता है वो कितना आता है, 100 यूनिट्स का। ये बेटा इनका आउटपुट है, ये इनका क्या है, आउटपुट है। और ये इनका क्या है, इनपुट है। ये 120 kg जो है ये मटेरियल अपना यूज करते हैं, तो आउटपुट इनका 100 kg का आ जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कॉस्ट बता दी कि भाई कॉस्ट हमें ये पड़ती है, स्टैंडर्ड आपको बता रही है। और टोटल अमाउंट 16,000, 22,500 है और 24,000, यानी कि 62,500। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये क्या था, ये पूरा का पूरा इनका स्टैंडर्ड था। ये पूरा का पूरा इनका क्या है, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर रिसेंटली प्रोडक्शन रन्स ऑफ 100 किलोग्राम। अच्छा, ये 100 किलोग्राम को ना ठीक कर लेना, ये 100 नहीं है, ये आई थिंक 120 है। इसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये 100 नहीं है, बल्कि ये कितना 120 है। इसको ठीक कर लेना, ये 120 है। 120 किलोग्राम ऑफ आउटपुट बता रहे हैं आप। ठीक है जी, 120 किलोग्राम ऑफ आउटपुट बता रहे हैं। ये 120 किलोग्राम क्या है, आउटपुट है। दैट इज आउटपुट। तो इनपुट जो होगा वो इससे ज्यादा ही होगा। इनपुट जो होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो 120 आउटपुट आ रहा है ये 20% एवापोरेशन के बाद आ रहा है। उसने ऊपर हमें बता दिए, कुछ आपका मटेरियल एवापोरेट होता है, उसके बाद जो है वो आपका आउटपुट आता है। तो 20% के एवापोरेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास आउटपुट निकल रहा है। तो इनपुट इससे ज्यादा ही होगा, हमने इससे ज्यादा ही माल लगाया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपको ये बता रहे हैं कि 45 kg अल्फा, 40 kg आपका बीटा और 45 kg आपका जो है वो गामा। ये इन्होंने आपको किलोग्राम बता दिए। अब देखो, ये इस रेशो को फॉलो नहीं कर रहे। जो इनका स्टैंडर्ड था, रेशो का जो स्टैंडर्ड था वो 40, 45 और 40 था। लेकिन जो इन्होंने एक्चुअली जो रिसेंटली प्रोडक्शन की है उसके अंदर इन्होंने इस रेशो का ख्याल नहीं रखा। अल्फा जो कि 40 लगना चाहिए था वो 45 किया है, बीटा 40 किया है और गामा जो है वो 45 किया है। मतलब रेशो को ये फॉलो नहीं कर रहे। और पर केजी इन्होंने आपको प्राइस बता दिए। अब आगे आगे आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और टोटल मटेरियल वेरिएंस। आपसे सारे वेरिएंसेस जो है वो मटेरियल के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा उसी तरह जैसे हमने लेबर के अंदर किया था। आज भी हम बिल्कुल उसी तरह उसी को फॉलो करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। कि पहले हमने एक्चुअल आवर्स वर्क लिखा था, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। और एक्चुअल क्वांटिटी यूज में आपने एक्चुअल मिक्स आपका कितना है,
एक्चुअल मिक्स आपका कितना है? तो सर एक्चुअल जो मिक्स है हमारा वो कितना है? 40, 45 और 40, ये हमारा एक्चुअल मिक्स है। नहीं सॉरी, नीचे एक्चुअल मिक्स आपका ये 45, 40 और 45, ये आपका क्या है? एक्चुअल है। ये सारा का सारा क्या है आपका? एक्चुअल। ऊपर स्टैंडर्ड दिया हुआ था। तो एक्चुअल मिक्स आपका 45, 40 और 45, 45, 40 और 45। तो टोटल ये हो जाएगा 90 और 40, 130 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 130। ये हमारा क्या है? एक्चुअल मिक्स या एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स। लेकिन आपका स्टैंडर्ड मिक्स क्या था? आपने क्या उस रेशियो को फॉलो किया? अब आप ये देखोगे स्टैंडर्ड मिक्स क्या है। स्टैंडर्ड मिक्स की हमने कैलकुलेशन भी की थी लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। सर ये जो एक्चुअल आया ना आपके पास, इस एक्चुअल को जो स्टैंडर्ड का रेशियो है, स्टैंडर्ड का रेशियो ये है 40, 45 और 40, ये स्टैंडर्ड का रेशियो है। इस रेशियो के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा जो है 130 आपका टोटल है। इस रेशियो के हिसाब से लेकर आते हैं, तो रेशियो सर क्या है? पहला 40, दूसरा 45 है और तीसरा क्या है? 40 है। ये रेशियो है सर। डिवाइड कर दोगे आप इसको टोटल रेशियो से, तो टोटल कितना बनता है? ये 125, 125 और 125। बताइएगा कितना आ रहा है? बताएं जरा कितना आ रहा है? आज हमजा नहीं बैठे हुए क्लास में। 41.6। आगे 46.8 और 41.6। ठीक है जी। 41.6, 46.8 और 41.6। तो टोटल कितना होगा? ये 130 होगा। तो ये सर हमने इसका स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लिया। 41.6, 46.8 और 41.6 बिल्कुल कल की तरह है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। सर पहले आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है ना, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है, वो आप निकाल लो कि एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है। और फिर उस एक्चुअल क्वांटिटी को रेशियो के हिसाब से, जो आपका स्टैंडर्ड का रेशियो है, उसके हिसाब से आप क्या कर दो? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर आप कंपैरिजन करो। ये बेसिकली जो हमने स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है, ये हमने एक्चुअल क्वांटिटी का ही निकाला है। एक्चुअल क्वांटिटी थी ना 130, एक्चुअल क्वांटिटी थी, इसी का निकाला 130 का स्टैंडर्ड मिक्स। लेकिन रेशियो के हिसाब से जो हमारे स्टैंडर्ड का रेशियो था, उसको हमने क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछ लो।
सबको क्लियर है? आगे चलो मैं। सबको क्लियर है बेटा? ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर लें, जो हम अपना पहला रेशियो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? मिक्स का। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस अब सिंपल क्या है, जो आपका एक्चुअल मिक्स है और जो स्टैंडर्ड मिक्स है उसको आपस में माइनस करो, और क्वांटिटी आपस में माइनस हो रही है तो बाहर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड की प्राइस आ जाएगी, जो हमने फॉर्मूला सीखा था, जो आपने आपको सेंटेंस में भी मैंने बताया था कि जब भी क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, जब भी क्वांटिटी का डिफरेंस होगा यानी कि नॉन फाइनेंशियल का डिफरेंस होगा, तो बाहर फाइनेंशियल होगा स्टैंडर्ड। तो अगर मैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालता हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आपस में माइनस हो रही है तो स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल की स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, एक्चुअल की नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। तो अब ये माइनस कर लेते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा में आपके जो थे, एक्चुअल मिक्स 45, 40 और 45 था, ये आपका एक्चुअल मिक्स था। और जो आपने स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है वो भी निकाला आपने, -41.6, -46.8 और -41.6। एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस बेटा आपको ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 400, 500 और 600। 400, 500 और 600। तो ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा निकल के। एक्चुअल जहां ज्यादा होगा वो अनफेवरेबल होगा, और जहां पर एक्चुअल कम होगा वो फेवरेबल। तो यहाँ पे सारे ही एक्चुअल ज्यादा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। 1360, 3400, आप लोग आंसर को वेरीफाई कर दीजिएगा। 2040, ये सारे के सारे क्या है? अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, क्योंकि एक्चुअल सब में क्या है? ज्यादा है। बस एक में एक्चुअल जो है वो आपका कम है, बीटा के अंदर वो 40 है, तो ये फेवरेबल होगा। बाकी हर जगह आपका एक्चुअल क्या है? ज्यादा है। बीटा में आपका एक्चुअल जो है वो कम है, और स्टैंडर्ड मिक्स आपका ज्यादा है, 46 है, तो ये फेवरेबल होगा। तो ये यहाँ पर मैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस लिखने जा रहा हूँ। 1360 अनफेवरेबल, 3400 फेवरेबल, और 2040 अनफेवरेबल। टोटल कर लो, जो फेवरेबल फेवरेबल है उनको प्लस करके, उस जो अनफेवरेबल अनफेवरेबल है उनको प्लस करके, उसमें से फेवरेबल क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आ रहा है मुझे बताओ जरा।
जीरो आ रहा, ठीक है जी। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारे पास क्या आया, जीरो आया। अब आ जाओ आप, नेक्स्ट है मटेरियल मिक्स के बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अब आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए अब देखो यहां पर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए होगा। ये एक्चुअल का आपका स्टैंडर्ड मिक्स है। अब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, देखो बेटा, यहाँ पर एक मिनट, आपका आउटपुट आ रहा है 120, ठीक है। 120 का आपका क्या है, आउटपुट है। और इस आउटपुट से आपको इनपुट निकालना होगा। इनपुट कैसे निकालोगे? इनपुट कैसे निकालोगे आप? 120 केजी का आपका आउटपुट है, तो आपका इनपुट कितना होगा? किस तरह से निकालोगे? जी बेटा बताओ, कैसे निकालोगे? कोई बताएगा मुझे? 144 इनपुट है। नहीं, देखो, देखो, ये जो आपका आउटपुट है ये बेसिकली 80% है। 120 केजी आपका जो आउटपुट है ये बेसिकली 80% है, क्योंकि 20% आपकी क्या हो जाती है, एवोपोरेशन हो जाती है। जो भी आप इनपुट दे रहे होगे उसका जो आउटपुट निकल कर आएगा वो कितना होगा, 80% होगा। तो पहले मैं शिफ्ट करूंगा इसको इसके इनपुट पे। स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 0.8, 80% से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो आउटपुट आ जाएगा मेरे पास 150। ये मेरा क्या होगा, इनपुट, डिवाइडेड बाय 0.8 कर दो। जब मुझे रिवर्स चलना होता है तो परसेंटेज को हमेशा डिवाइड किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को?
अब इनपुट को इस इनपुट का मैं स्टैंडर्ड मिक्स निकालूंगा। अल्फा, बीटा एंड गामा। 150, 150, 150 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स का जो रेशियो था वो रेशियो 40 डिवाइडेड बाय 125 है। 45 डिवाइडेड बाय 125, अगेन 40 डिवाइडेड बाय 125। अब बताओ ये कितना आ रहा है? 48, 54 एंड 48, और टोटल कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लिया। लेकिन आपको क्या करना था? पहले शिफ्ट करना था इसको। आप अपने इनपुट पे लेके गए, और इनपुट पे लेके जाने के बाद फिर आपने क्या कर लिया? इसका रेशियो के हिसाब से, जो आपका रेशियो था स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से आपने स्टैंडर्ड अपना मिक्स निकाल लिया। 48, 54 एंड 48, टोटल कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। अब निकालेंगे आप मटेरियल यील्ड रेशियो। मटेरियल यील्ड रेशियो में अब सिंपली आप क्या करोगे? ये आपकी एक्चुअल है और ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इनको आपस में माइनस करके और फिर मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स, लेकिन स्टैंडर्ड वाली। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है ये एक्चुअल वाला है, और ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है ये स्टैंडर्ड वाला है जो अभी हमने निकाला है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। 41.6 था, 46.8 था और 41.6 था। 41.6, 46.8 और 41.6, माइनस माइनस माइनस। अभी जो निकाला है वो स्टैंडर्ड मिक्स 48, 54 और 48, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है 400, 500 और 600। अब मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है? यहाँ सब में आपका स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब सारे जो वेरिएंस होंगे वो फेवरेबल होंगे। 2560, 3600, 3840, और ये सारे क्या है? फेवरेबल है। एसएम रेशियो वाला दोबारा पॉइंट बता दूं बेटा। जो एसएम रेशियो में ये होता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड होता है ना, जो टोटल आपका जो स्टैंडर्ड होता है, जो टोटल क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्ड होती है, उसको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पहले मैंने क्या किया? रेशियो के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने अपनी एक्चुअल क्वांटिटी ली थी।
इसको फिर मैं रेशियो के हिसाब से लेकर आया था, जो रेशियो मुझे गिवन था। अब जो मैंने क्या किया है, अब मैंने अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली है कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है। देखो ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी थी, इसी एक्चुअल क्वांटिटी को आपने क्या किया, रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टैंडर्ड मिक्स आ गया एक्चुअल क्वांटिटी का। अब यहां पर मैं ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं ले रहा 150, बल्कि मैं क्या ले रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेकर और फिर मैं उसको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 120 थी। 20% एवापोरेशन के बाद जो इनपुट आया वो 150 का हुआ, और फिर 150 को रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर है बात? और किसी का कोई सवाल हो? अब ये वेरिएंस आ चुके हैं हमारे पास, इस वेरिएंस को लिख देंगे। वेरिएंस आ गए हैं, कितने कितने आ गए थे, शील्ड का आ गया है 2560 फेवरेबल, 3600 फेवरेबल, और लास्ट वन क्या था, 3840 फेवरेबल। सारे ही फेवरेबल है, इन सब का टोटल कर लो, टोटल करके मुझे बताओ कि टोटल कितना आ रहा 10,000। 10,000 आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपको पता है, यहां पर अभी हमने पढ़ा भी है कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से निकलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये दोनों हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स दोनों निकल गए, इनको प्लस कर लो। जो फेवरेबल अनफेवरेबल है उनको प्लस मत करना, उनको माइनस करना। जो फेवरेबल फेवरेबल है उनको प्लस कर लेना। जैसे कि 1360 में से 2560, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहला कितना आ जाएगा, 1200 आई थिंक। दूसरा कितना हो जाएगा, दोनों फेवरेबल है तो ऐड हो जाएगी, 7000 बन जाएगा। और फिर उसके बाद है 1800 फेवरेबल, और इसका भी टोटल करोगे तो टोटल 1200 1800 हो गया, 3000, 3000 पर 7000 ऐड किए तो 10,000 आ गया फेवरेबल। तो अगर आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस को और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को भी आपस में प्लस कर लेते हो तो वही 10,000 आ रहा है। 0 प्लस 10,000 तो 10,000 ही। तो ये हमारे पास आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब उसके बाद आपको चाहिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लास्ट रह गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, सर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल प्राइस होती है माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज से।
एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस दोनों गिवन है। ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस थी 400, 500 और 600। 400, 500 और 600। एक्चुअल प्राइस भी हमें गिवन थी 390, 550, 550। 390, 550 और 550। और एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता है कि वो कितनी है, 45, 40 और 45। तो जो भी वेरिएंस आ जाएगा वो आप कर लोगे अब कैलकुलेट। मेरे ख्याल में मटेरियल प्राइस वेरिएंस अब आपसे हो जाए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अब आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इसमें यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल मटेरियल वेरिएंस क्या होगा, सारे वेरिएंस को ऐड कर लो बेटा, टोटल मटेरियल वेरिएंस आ जाएगा। टोटल मटेरियल वेरिएंस में सबको ऐड मत कर लेना, क्वांटिटी और जो आपकी प्राइस है उन दोनों वेरिएंसेस को आप ऐड कर लेना। ये नहीं करना कि क्वांटिटी, प्राइस और मिक्स और यील्ड को भी ऐड कर लो, क्योंकि मिक्स और यील्ड ऐड होकर आपके पास क्वांटिटी वेरिएंस आया। तो क्वांटिटी और प्राइस को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल वेरिएंस आ जाए। ठीक है। तो ये गलती मत कर देना कि टोटल वेरिएंस निकालते वक्त आपने क्वांटिटी, प्राइस और साथ में यील्ड को भी और मिक्स को भी आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि यील्ड और मिक्स ऑलरेडी ऐड होकर आया है क्वांटिटी आपके पास। तो क्वांटिटी और जो आपका प्राइस वेरिएंस जिसकी मैंने नीचे कैलकुलेशन दी उनको आप दोनों को ऐड करोगे, टोटल वेरिएंस आ जाए। ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट है। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हो। क्वांटिटी वेरिएंस को छोड़ के बाकी सब ऐड कर, नहीं नहीं, हाँ वो भी कर सकते हो, क्वांटिटी वेरिएंस को छोड़ के क्वांटिटी वेरिएंस और प्राइस को ऐड कर लो बेटा। या प्राइस को, मिक्स को और यील्ड को ऐड कर लो, क्वांटिटी को हटा दो, मिक्स और यील्ड क्योंकि दोनों ऐड होके क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि क्वांटिटी और प्राइस को ऐड कर लो। अच्छा अब ये आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है ना, आपसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहे हुए हैं उसने, जिसमें आपके पास जो अभी हमने नहीं पढ़े आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास वो आपसे कह रहा है कि
सेल्स प्राइस वेरिएंस वो अभी हमने नहीं पढ़ा। मटेरियल प्राइस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने पढ़ लिया। मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी हमने पढ़ लिया। एफओएच के वेरिएंसेस अभी हमने नहीं पढ़े, ये वाले वेरिएंसेस अभी हमने नहीं पढ़े, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने पढ़ने। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से मटेरियल प्राइस मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, जो अभी मैंने निकालना सिखाया। दो तरह के यहाँ पे मटेरियल है, डब्ल्यू और टी। दो मटेरियल आपके पास, स्टैंडर्ड भी उन्होंने आपको निकाल कर दे दिया है, एक्चुअल भी उन्होंने आपको निकाल कर दे दिया है। डब्ल्यू और टी जो है वो दो तरह के इनके क्या है, मटेरियल है। जैसे हमारे पास अल्फा बीटा गामा थे, और उसका एक्चुअल भी आपको दे दिया है और स्टैंडर्ड भी दे दिया है। तो इजीली बेटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। पर केजी प्राइस भी दे दिया उन्होंने, क्वांटिटी भी आपको दे दी है, यहाँ पर भी क्वांटिटी दे दी है इन्होंने, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। अब हम नेक्स्ट जो वेरिएंसेस पढ़ेंगे वो वेरिएंसेस हमारे एफओएच के होंगे। नेक्स्ट जो हमारे वेरिएंसेस होंगे वो इंशाल्लाह क्या होंगे, एफओएच के वेरिएंसेस होंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड ना मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी कल या परसों तक मैं कुछ और भी पास पेपर्स के कुछ वेरिएंस, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मटेरियल से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड उनकी भी आप कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो कुछ मैंने करवा दिए, दो मैंने करवा दिए क्वेश्चन, दो तीन मैं आप लोगों को पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है ना वो शेयर करूंगा। मटेरियल यील्ड से रिलेटेड, मटेरियल मिक्स से रिलेटेड, या लेबर यील्ड से या लेबर मिक्स से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को भी आपने कोशिश करना है, ट्राई करनी है, ताकि बेहतर हो जाए आपका ये क्वेश्चन। वो मैं ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दो, ये कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन का पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ ना आप लोगों के साथ। काफी लंबी वर्किंग है, या देख लो, मैं सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। वैसे तो ये हुआ हुआ सोल्यूशन, ये रहा पूरा सोल्यूशन, कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा। मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो बेटा आज रात में अपलोड हो जाएगी, ये दोनों रिकॉर्डिंग आज रात में upload। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।